बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की इस बीच एक अहम मीटिंग होने जा रही है, ये अपने दर्शकों को बता दें। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर इस मीटिंग में चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि कृषि कानून रद्द करने का प्रस्ताव कैबिनेट से हो सकता है मंजूर। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही विधेयक संसद में रखे जाते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया था उस पर काम शुरू हो चुका है। 29 नवंबर को शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, और इसमें तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। राजकुमार भाटी साहब, क्या आप मानते हैं कि यह एक बड़ा डेवलपमेंट है? नहीं, मैं तो शुरुआत ही इससे की थी। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, ये देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, गरीबों की जीत है, संविधान की जीत है। हाँ। लेकिन इस जीत का श्रेय उन 700 शहीदों को जाता है जो आज हमारे बीच में नहीं है। इस जीत का श्रेय उन लाखों किसानों को जाता है जो सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सहते हुए बैठे रहे। ये उनको जाता है जो बहुत अनुशासित तरीके से, हिंसा का सहारा लिए बिना, जबकि सरकारी पक्ष उन पर लगातार अत्याचार करता रहा और सरकार के चमचे इन्हें बदनाम करते रहे, इनके चरित्र हनन करते रहे, इन्हें आतंकवादी बताते रहे, इनके ऊपर प्रश्न उठाते रहे और आज भी उठा रहे हैं। और प्रदीप सिंह जी ने अभी आपके शो में कहा कि किसी कृषि विशेषज्ञ ने इनका विरोध नहीं किया कृषि कानूनों का। देवेंद्र शर्मा जी का नाम आप जानते हैं, मैं उनसे बड़ा कृषि विशेषज्ञ इस देश में किसी को नहीं मानता। वो शुरू के दिन से विरोध में थे, उन्होंने लेख लिखे हैं, चैनलों में बोला है। तो आप गलत बयान न करें, देश को गुमराह न करें और माफी चाहें। समीर जी, प्रदीप पूरे देश में एक आदमी का नाम ले पाए और वो पत्रकार और देवेंद्र शर्मा कृषि पर रिपोर्टिंग करते थे, वहां से भाषण देते देते विशेषज्ञ बन गए। वो कोई एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट नहीं है। चलिए ठीक है, अब देवेंद्र शर्मा जी तो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, तो अब उन पर कोई टिप्पणी की जाए, ऐसी टिप्पणी की जाए जिसका वो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। लेकिन भाटी साहब देखिए, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया, ये आप खुद मान रहे हैं। अब क्या किसानों के रुख में भी नरमी नहीं आनी चाहिए? क्या सड़कों को, बॉर्डर्स को खाली नहीं कर लेना चाहिए जिससे आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, इस बारे में तो किसान एकता संघ ही बता सकता है, क्योंकि हम तो समर्थन कर रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या निर्णय वो लेंगे उनसे आप सवाल करिए। लेकिन ये तो शुरू से सबको पता है, पूरे देश को पता है कि दो मुख्य मांगे थी। मतलब वो जो भी मांग करेंगे आप सपोर्ट ही करेंगे, ये तय है? मांग क्यों करेंगे? जो किसान हित में होगी, जो देश हित में होगी, उस मांग का समर्थन करेंगे। ठीक है, एमएसपी का ठीक है। और प्रदीप सिंह जी, ये चुनावी मौसम में देखिए ऑपोजिशन तो बिल्कुल तय कर चुका है कि किसानों की मांगों के साथ रहेगा। अब ऐसे में इसका हल कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल हो गया है। नहीं, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये मैं कह रहा हूं 2024 तक चलने वाला है। वहां पर जहां बैठे हैं किसान, वहां सामूहिक बलात्कार हुआ, वहां हत्या हुई, जिंदा जलाया गया एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के हाथ पैर काटे गए। किसी ने विरोध किया इन लोगों में से? कोई सड़क पर आया इसके विरोध में? किसी ने कहा कि ये गलत हो रहा है? तो मामला कुल ये है कि एक ही मांग है और वो मांग है कि राकेश टिकैत को आप प्रधानमंत्री बना दो। अगर ये मांग शामिल कर लें तो फिर मतलब ये आंदोलन जो है वो आप समझिए कि तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र से ये सरकार हटेगी नहीं। ठीक है, ये पॉलिटिकल आंदोलन है और ये इसका राजनीतिक हल ही निकलेगा। 2024 का चुनाव नतीजा इसका हल निकालेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी। आने वाले वक्त में भी चुनौती खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इतने बड़े ऐलान के बाद आप लोग जाहिर है ये उम्मीद कर रहे होंगे कि किसान आंदोलन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब इसका सामना कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, ये आपको सोचना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।